Welcome students. In this dictionary, I'll be explaining you the topic nested dictionary. So now let us see what is meant by a nested dictionary. A dictionary containing another dictionary as the value of its key is called nested dictionary. मतलब आपने देखा अभी तक कि डिक्शनरी में हमारी कीज़ हुआ करती थी और करस्पॉन्डिंग वैल्यू हुआ करती थी. तो अभी तक जो हमारी वैल्यूज़ थी वो या तो स्ट्रिंग थी, इंटीजर थी, फ्लोट थी या फिर लिस्ट थी, टपल थी. व्हाट इफ़ वी कीप वैल्यू ऑफ एनी की एज अनदर डिक्शनरी. मतलब हम किसी की जो वैल्यू है वो उसी को एक डिक्शनरी बना दें, तो ऐसी डिक्शनरी जो होती है वो इनर डिक्शनरी यानी कि नेस्टेड डिक्शनरी कहलाती है. मतलब ऐसी डिक्शनरी जो कि एक डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर कि मैंने यहाँ पे EMP डिक्शनरी ले रखी है और उसमें मैंने दो कीज़ है हमारे पास, यानी दो की वैल्यू पेयर्स हैं. वन इज़ द फर्स्ट की जिसकी वैल्यू देखिए खुद अपने आप में एक डिक्शनरी है. टू जो की है उसकी भी वैल्यू अपने आप में एक डिक्शनरी है. तो ऐसी डिक्शनरी जिसके अंदर वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एनी की इज अ डिक्शनरी, सच अ डिक्शनरी इज कॉल्ड एज अ nested dictionary. Now since it is a nested dictionary, so you must be wondering as to how to access the elements of any nested dictionary. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अभी तक आप की को कैसे एक्सेस करते थे, आप सिंपली लिखते थे EMP और की यहाँ पे की लिख देते थे. ठीक है, जैसे 1 तो आप यहाँ पे पहुँच जाते थे, इसकी वैल्यू पे पहुँच जाते थे. लेकिन अब आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, इनर डिक्शनरी की भी की लिखनी पड़ेगी. तो सपोज आपने लिख दिया A, तो क्या होगा, पहले तो आप EMP 1 से आप पहले तो इस वैल्यू पे पहुँचे और फिर इस वैल्यू पे पहुँचने के बाद आप A पे पहुँचे. अब आपको ये 30 मिलेगा. तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक डिक्शनरी है EMP नाम की, जिसमें मैंने ENO 101 दिया है. ई नेम राम है. एड्रेस के अंदर एक डिक्शनरी है जिसमें हाउस नंबर, एरिया और सिटी है. ठीक है, फिर DOB में भी डेट, मंथ और ईयर है. तो इस तरीके से हमें नेस्टेड डिक्शनरीज की ज़रूरत पड़ती है. अब आप देखिए, जब मैंने EMP एड्रेस करवाया तो देखिए पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई. इसी तरह जब मैंने EMP DOB प्रिंट कराया तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई, मतलब इनर डिक्शनरी प्रिंट हो गई. ठीक है, अब ई नेम प्रिंट कराओगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई. ये तो नॉर्मल एक्सेस है. अब देखिए मैंने क्या किया, EMP का DOB, तो EMP के DOB से आप इस पूरी डिक्शनरी पे पहुँचे और इस पूरी डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको उसकी इनर की भी देनी पड़ेगी. तो मैंने यहाँ पे ईयर दिया तो देखिए 2010 प्रिंट हो गया. इस तरह से हम एक्सेस करते हैं. ठीक है, इसी तरह आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो EMP एड्रेस यानी कि हम इस इनर डिक्शनरी पे पहुँच गए. उसके बाद मैंने उसका एरिया एक्सेस किया तो एरिया की थी ये अलीगंज प्रिंट हो गया. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं थोड़े चेंजेस भी आपको करके दिखाती हूँ. देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले EMP हमारी डिक्शनरी है. ठीक है, मैंने क्या किया, EMP के एड्रेस में महानगर कर दिया. मतलब EMP का जो पुराना एड्रेस था, मतलब एड्रेस की थी, उसके पास एक डिक्शनरी एज अ वैल्यू थी. अब हमने एक स्ट्रिंग डाल दी तो पूरी डिक्शनरी रिप्लेस होके ये सिंगल स्ट्रिंग उसकी वैल्यू बन जाएगी. तो देखिए यही हुआ यहाँ पे प्रिंट कराने पे. ठीक है, लेकिन DOB के पास अभी भी अपनी डिक्शनरी है एज वैल्यू. ठीक, अब मान लीजिए कि आपको इस DOB में मंथ को चेंज कराना है. DOB के अंदर आपको मंथ की वैल्यू अप्रैल से जून करनी है. ठीक, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, पहले उसको एक्सेस करेंगे फिर इज इक्वल टू नई वैल्यू दे देंगे. इसी तरह तो हम देते हैं डिक्शनरी नेम देन की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू. दिस वाज द सिंटेक्स टू चेंज द एलिमेंट. तो मैंने यहाँ पे भी वही सिंटेक्स यूज़ किया है. पहले तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुँचे फिर उस वैल्यू को बदल दिया. तो हम देखिए EMP DOB से हम इस पूरी डिक्शनरी पे पहुँचे और MON से हम पर्टिकुलर इस की पे पहुँचे और इस की में हमने वैल्यू दे दी जून. तो देखिए यहाँ पे मंथ क्या प्रिंट हुआ, जून. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, EMP के नेम में एक नई EMP ई नेम यानी ई नेम वाली जो की थी उसमें मैंने एक डिक्शनरी एज अ वैल्यू डलवा दी. तो राम हट के ये डिक्शनरी आ जाएगी उसकी वैल्यू F नेम L नेम. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो.
तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं डिक्शनरी को। सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, बस एक चीज़ अंतर है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो खुद अपने आप में एक डिक्शनरी है, तो उसकी भी की एक्सेस करनी पड़ेगी, तब आप उसकी वैल्यू को चेंज या फिर प्रिंट करा पाएंगे। ठीक है, थोड़े से चेंजेस और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने EMP एज इज इक्वल टू 36 लिखा। अब आप जानते हो कि एज नाम की यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो जब भी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है और आप मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ये नया की वैल्यू पेयर उसमें ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। ऐसा ही हमारा नॉर्मल डिक्शनरी में भी होता था कि जब हम मॉडिफिकेशन करते थे और अगर वो की एग्जिस्ट करती थी तो आपकी वो उस एग्जिस्टिंग की वैल्यू चेंज हो जाती थी, लेकिन अगर वो नहीं एग्जिस्ट करती थी तो हम एक नई की वैल्यू पेयर ऐड हो जाता था उससे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ। फिर मैंने क्या किया, देखिए EMP के एड्रेस की सिटी, तो सबसे पहले EMP के एड्रेस से पहुँचे और फिर पहुँचे सिटी में। सिटी में मैंने पुणे डाला, तो ये देखिए आपको पुणे अंतर नज़र आ रहा है, ठीक है, सिटी की वैल्यू अब पुणे हो गई। फिर एड्रेस में मैंने पिन लिखा। अब देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि EMP का जो एड्रेस है उसमें पिन नाम की इंडेक्स नहीं है, मतलब पिन नाम की नहीं है। तो ये क्या करेगा, पिन और ये वैल्यू इसको इनर डिक्शनरी यानी EMP के एड्रेस वाली डिक्शनरी में ऐड करेगा। अब आप देखो ये कहाँ पे ऐड हुआ, ये देखिए पिन 226024, ये किस में ऐड हुआ, एड्रेस वाली डिक्शनरी में ऐड हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया कि कैसे आप एक इनर डिक्शनरी में वैल्यू को बदल सकते हैं और इनर डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद नेस्टेड डिक्शनरीज। So now I hope the concept of nested dictionary must be clear to you. Rest of the operations on nested dictionary are exactly the same as they were on a normal dictionary. So I'll be discussing a few functions related to nested dictionary in later videos. So with this I am finishing up the session. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.